नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में योजनाबद्ध तरीके से हमला करने का काला सच आखिर सामने आ ही गया। जो लोग यह कहते हैं कि पृथ्वी तो समंदर के ऊपर है, फिर पृथ्वी को समुद्र से कैसे बाहर निकाला? आपके भगवान श्री विष्णु के वराह अवतार ने, ऐसा कहकर लोगों में यह भ्रम फैलाया जाता है और सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोग यह कहकर सनातन धर्म का उपवास उड़ाते हैं, उनका ज्ञान न के बराबर होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सनातन धर्म को जानते तक नहीं, कभी पढ़ा तक नहीं, सिर्फ इधर उधर की बातें सुनकर, धार्मिक फिल्में या टीवी पर धार्मिक सीरियल देखकर बिना जाने समझे सनातन धर्म पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं, जबकि ऐसे लोग यह नहीं जानते कि धार्मिक फिल्में और धार्मिक टीवी सीरियल सब लोगों के मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों में जो कथाएं बताई गई हैं और जो हमारे धार्मिक फिल्मों और टीवी सीरियलों में दर्शाया जाता है, वह उससे थोड़ा अलग हटके है, क्योंकि वेद और पुराणों में जो कथा बताई गई है वह कई सारे ऐसे रहस्य को समेटे हुई है। इनका दूसरा ही कुछ अलग गुड़ अर्थ निकलता है। आप चाहे तो हमारे वेद, पुराणों और उपनिषदों में बताई गई तथा अन्य धर्मों की किताबों में जो लिखा है या फिर जो कुरान में लिखा है, यदि आप इनमें बताई गई कथाओं के रहस्य को डिकोड या फिर न समझ पाए, तो यह समझ लीजिए यह ग्रंथ आपके लिए सिर्फ एक कथा और रोचक किताब और कहानियों के अलावा और कुछ नहीं होंगे। यदि आपको इन ग्रंथों में छिपे वैज्ञानिक तथ्य नजर नहीं आएंगे, यह व्यर्थ है। आपके लिए आपको किसी तरह की ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। यदि हम बात करें भगवान श्री विष्णु के वराह अवतार की, जिसके अनुसार सतयुग में प्रजापति दक्ष की पुत्री दिति और कश्यप ऋषि के मिलन से दिति के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम महर्षि कश्यप ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष रखा। यह दोनों राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर समूची सृष्टि में उत्पात मचाने लगते हैं। हिरण्याक्ष नाम का राक्षस ने तो हद ही कर दी, उसने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया और इस तरह भगवान श्री विष्णु का वराह अवतार हिरण्याक्ष का वध करने के लिए हुआ था। पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए भगवान श्री विष्णु के वराह अवतार के रहस्य को समझने के लिए हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के इन दोनों राक्षसों को भी समझना पड़ेगा। सामान्यतः ज्यादातर लोग राक्षस का मतलब यह समझते हैं कि राक्षस यानी बड़ा ही विकराल रूप, माथे पर बड़े बड़े सिंग वाला, काला, अति भयंकर, शक्तिशाली इंसान जैसा दिखने वाला प्राणी। लेकिन राक्षस का असली अर्थ यह भी हो सकता है कि जो जीवन को आगे बढ़ाने में बाधक हो, जो शांति में अशांति फैलाए, जो सृष्टि के कार्यों में बाधा उत्पन्न कर चारों तरफ विनाश को जन्म देकर नकारात्मकता फैलाए, इस तरह की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, परिस्थितियाँ, तत्व को राक्षस या दानव कह सकते हैं। दोस्तों, वराह अवतार की कथा और इन दोनों राक्षसों हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के सही अर्थ के रहस्य को जानने के लिए हमें सृष्टि के प्रारंभिक काल में जाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले भगवान श्री विष्णु के मत्स्य अवतार और कश्यप अवतार के ऊपर एक दृष्टि डाल लेते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है और जब हमारी पृथ्वी की रचना हुई तब पृथ्वी पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी और उस समय इस पृथ्वी पर कोई भी जीव मौजूद नहीं था। और तब भगवान ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान श्री विष्णु ने हिरण्यगर्भ से इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। यदि आप गौर से देखें तो हिरण्यगर्भ, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, इन 3 शब्दों में आपस में समानता दिख रही होगी। लेकिन अभी आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह हिरण्यगर्भ क्या है और इसका अर्थ क्या है। इसका मतलब एक सुनहरा गर्भ या सोने का अंडा या फिर इसे सृष्टि का बीज भी कह सकते हैं। सृष्टि और प्रलय चक्र के शुरू होने से पहले यह हिरण्यगर्भ ही था। हमारे वेदों और पुराणों में हिरण्यगर्भ को ही सभी जीवों आदि का स्रोत माना जाता है। हिरण्यगर्भ मतलब ऐसी बेशकीमती सुनहरी धातुओं के रस का गर्भ जिसने इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। इसी रस से बनने वाले एक कोशिका की संरचना सजीव हुई। यदि आप इस कोश की संरचना को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस कोश के मध्य भाग में एक गाढ़ा तरल द्रव होता है जिसे जीवद्रव्य प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। इसकी रचना कार्बन, हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, जल एवं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों तथा अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक पदार्थों के द्वारा इसकी रचना हुई है और इसी कारण जीव द्रव्य में चेतना और अपना खुद का दिमाग होता है। यह जीव द्रव्य ही सभी कोशिकाओं के कार्यों को कंट्रोल करता है। इसी कारण से इसे सजीव लिविंग कहा जाता है। जीव वैज्ञानिक इसे जीवन का भौतिक आधार फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ के नाम से संबोधित करते हैं। आज आधुनिक जीव विज्ञान ने जीव द्रव्य का रासायनिक विश्लेषण का अध्ययन करके यह तो पता लगा लिया है कि कोशिका का निर्माण किन किन घटकों के द्वारा होता है, लेकिन जीव वैज्ञानिक उस जीव द्रव्य में प्राण का संचार करने में सफलता नहीं मिली है। और दोस्तों, मिलेगी भी कैसे? वही तो परम तत्व परमात्मा है। और अब आप समझ गए होंगे सृष्टि के इस रहस्यमय पदार्थ जिसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। और इस तरह समुद्र के जल में सबसे पहले कोश रचना वाले सजीव जीवों के साथ साथ समुद्री शैवाल और वनस्पतियों की उत्पत्ति की शुरुआत हुई। लेकिन अभी तक भगवान का अवतार धरती पर नहीं हुआ था, क्योंकि भगवान का अवतार तभी माना जाता है जब वह परम तत्व जीवात्मा के रूप में इस धरती पर जन्म लेता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है भगवान श्री विष्णु का मत्स्य अवतार इस सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए हुआ था, जब हयग्रीव द्वारा वेदों को चुरा लेने के कारण सृष्टि से ज्ञान, प्रकाश और जीवन लुप्त हो गया। समस्त लोक में अज्ञानता का अंधकार फैल गया, क्योंकि वेदों को यानी जीवन को हयग्रीव नाम के राक्षस ने समुद्र में छिपा लिया था। तो यह हयग्रीव कौन है? हय यानी घोड़ा और ग्रीव यानी गर्दन, और हयग्रीव यानी कि घोड़े की गर्दन वाला जीव। और सृष्टि की शुरुआत में ऐसे जीव समुद्र की अंधेरी गहराइयों में रहते थे। कथा में आगे बताया गया है कि भगवान श्री विष्णु के मत्स्य अवतार में हयग्रीव का वध कर दिया। इसका मतलब तो यही है कि हयग्रीव का एवोल्यूशन यानी क्रमिक विकास होकर वह मत्स्य से मछली बना, और इस तरह वेद यानी जीवन समुद्र के अनंत गहराइयों से निकलकर मत्स्य के रूप में बाहर आया। आज भी समंदर की गहराइयों में सिर्फ ग्रीष्मकाल में ही हयग्रीव यानी कि समुद्री घोड़ा दिखाई देता है। बाकी मौसम में यह समुद्र की अनंत गहराइयों में कहाँ चला जाता है, जिसका वैज्ञानिक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह हयग्रीव का वध न होता, यानी कि उसका क्रमिक विकास न होता, तो जीवन समुद्र की गहराइयों में ही खत्म हो जाता, जिसे प्रलय के रूप में भगवान श्री विष्णु का मत्स्य अवतार के रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री विष्णु के मत्स्य अवतार जीवन को बचाने के लिए हुआ था, और इस मत्स्य अवतार के बाद समुद्र में कृत्रिम विकास का कार्य बहुत ही तेजी से होने लगा। नए नए सजीव जीव अस्तित्व में आने लगे, और इस तरह समुद्र में क्रमिक रेवोल्यूशन का विकास का मंथन शुरू हो गया, जिसे हमारे वेद और पुराणों में समुद्र मंथन की कथा के रूप में दर्शाया गया है। इस क्रमिक विकास में कुछ जीवों में पॉजिटिव बदलाव आए और कुछ में नेगेटिव बदलाव आए। पॉजिटिव बदलाव को देवों के रूप में दर्शाया गया है और नेगेटिव बदलाव को दानवों के रूप में दर्शाया गया है। और इसी क्रमिक विकास के चलते भगवान ने कश्यप के रूप में अवतार लिया, जिसे हम समुद्र मंथन के रूप में जानते हैं। लेकिन भगवान की इस कश्यप रूप के अवतार को हम उभयचर कहते हैं। उभयचर ही जीवन को आगे बढ़ाने वाला मुख्य आधार था। इसी वजह से सरीसृप अस्तित्व में आए, लेकिन अभी भी जीवन पूरी तरह समुद्र से बाहर नहीं आया था। सत्संग प्राणियों और सरीसृपों के लाखों सालों के संघर्ष के बाद सत्संग प्राणियों का विकास हुआ, और इसी संघर्ष को हमारे वेद और पुराणों में भगवान बराह और हिरण्याक्ष के युद्ध के रूप में दर्शाया गया है। सरीसृपों से संस्थान प्राणी तभी बन सकते हैं जब उनके डीएनए में बदलाव आए हो, और यह डीएनए कोशिकाओं के न्यूक्लियस में होता है, और जिसे हमारे वेदों में हिरण्याक्ष का अर्थ कहा गया है। दोस्तों, अब आप हिरण्याक्ष का मतलब समझ चुके होंगे। हिरण्याक्ष शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हिरण्य और अक्ष। हिरण्य का अर्थ है स्वर्ण यानी कि सोना, जबकि अक्ष आँख को कहा गया है, और हिरण्यक्षिपु यानी हिरण्य में स्थिरता, मतलब हिरण्यगर्भ, जिसे हम कोशिकाओं का जीव द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार हिरण्याक्ष का अर्थ हुआ दूसरों के धन संपदा पर आंख रखने वाला राक्षस, जो सरीसृपों को सस्तन प्राणियों में विकसित नहीं होने देता था। इस जीनस के नष्ट होने से सरीसृप सत्संग प्राणियों में विकसित हुए, और सत्संग प्राणियों को भगवान श्री विष्णु के वराह अवतार के रूप में दर्शाया गया है।
और इन सस्तन प्राणियों से जीवन समुद्र में से भार पूरी तरह से पृथ्वी पर आया। हमारे वेदों पुराणों में भगवान श्री विष्णु के वराह अवतार के द्वारा पृथ्वी को समुन्दर से बाहर लाया गया। हमारे पुराणों में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें प्रतीकों में दर्शाया गया है। हमें पुराणों के सही अर्थ को जानना होगा। अब आइए हम आपको कुछ ऐसे ही दिलचस्प तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें हमारे पुराणों में प्रतीकों में दर्शाया गया है। यह खजुराहो के भगवान वराह की मूर्ति है। आप इस मूर्ति में भगवान वराह के पैरों में हिरण्याक्ष को एक सरीसृप के रूप में देख सकते हैं। हम आपको उदयगिरी की गुफाओं में भगवान वराह के स्कल्पचर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि हिरण्याक्ष नाम के राक्षस को यहाँ सर्प के रूप में भगवान वराह के पैरों में पड़ा हुआ दिखाया गया है। इसमें भगवान वराह ने पृथ्वी देवी को ऊपर की तरफ उठाया हुआ है। हमारे प्राचीन वेदों और ग्रंथों में भगवान वराह के अवतार को बहुत ही अच्छी तरह से प्रतीकों में समझाया गया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको वराह अवतार के रहस्य अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलिएगा।